पैसा चलने की बातों की सारी नफी हो गई, एक काउंसलर भी वज़ीर आज़म बन सकता है, ये बताया गया है। तब्दीली आई है आज़ाद कश्मीर में, इसको अच्छा समझते हैं आप? देखिए क्या तब्दीली आई है, पहले 3 साल से हम एक न्याजी को भुगत रहे हैं, अभी दूसरे न्याजी को भी भुगतना पड़ेगा। इमरान खान साहब जब गए थे पिछले दिनों कश्मीर में और जलसा किया था, तो उनकी जो तकरीर है उसका क्लिप बड़ा वायरल हुआ था कि वो खुद हैरान हो गए कि भाई तेरा न्याजी कहाँ से आ गया कश्मीर में। तो उनको जब पता चला कि उनकी बरादरी का एक शख्स बैठा है, तो उन्होंने कहा इससे अच्छा और कौन शख्स हो सकता है जो फिर मेरी हर बात मानेगा और मेरे डायरेक्शन पे चलेगा। इमरान खान साहब की पुरानी आदत है, जहां पे भी उनको थोड़ा सा लगता है कि कोई चैलेंज करने वाला बंदा आ सकता है सामने, तो वो उसको पीछे कर देते हैं और ऐसे शख्स को सामने लाते हैं जो उनकी हर बात माने। जिस तरह बोजदार साहब के लिए भी कोई और उनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, यही क्वालिफिकेशन थी कि वो हाथ बांध करके खामोश रह के और डिक्टेशन पे चलेंगे। उसी तरह ये जो न्याजी साहब है, क्योंकि ये इनका कोई इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं है इनकी, तो ये भी डिक्टेशन पे ही चलेंगे। बल्कि जो बाकी जो उम्मीदवार थे वजीर आजम कश्मीर के लिए, उनको पीछे इसलिए किया गया है क्योंकि अलग अलग तबकों से उनके लिए लॉबिंग की जा रही थी। और इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इस स्टेज पे मैं लॉबिंग के अंडर प्रेशर आ जाऊं, तो फिर बाद में पूरे टेन्योर के लिए मुझे फिर प्रेशराइज रखेंगे और मेरी कोई बात नहीं मानेगा जो भी मेरा नुमाइंदा होगा। एक मिनट में आपको नादिर साहब, वेरी सॉरी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी, मुसर्रत साहिबा की तरफ जाऊंगी। मुसर्रत साहिबा, आप ये जो एक बयानिया है यहाँ पे, जो एक इस तरह का तासुर है कि स्ट्रॉन्ग बंदे को अपने साथ में नहीं रखूंगा, मैं उस बंदे को अपने साथ रखूंगा जो मेरा कहना भी माने, मेरी डिक्टेशन पर भी चले, ये किस तरह का तासुर है जो कि दिया जा रहा है? अभी आपने नादिर साहब की बात सुनी है। नहीं, देखें, तासुर तो यहाँ पे जो जिसके मुंह में आता है वो बोल देता है। जैसे कि अभी लगारी भाई ने कहा कि सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जी ऐन से होता है, तो ऐन से तो अब्दुल अलीम खान भी था। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरी बात ये कि कभी इस्तिखारे का नाम दिया जाता है, इस्तिखारा का मतलब पता है अल्लाह से मशवरा, और ये तो हम तमाम मुसलमानों को अपने कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले ये करना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल कि आप अल्लाह से दुआ करो, दुआ है, इस्तिखारा दुआ है कि अल्लाह मैं जो भी फ़ैसला लेने लगा हूँ उसमें मेरी हेल्प करना, मेरे से बेहतर फ़ैसला कराना। अगर वो बेहतर है तो मुझे उसके करीब कर दे, और अगर वो ठीक नहीं है तो मुझे उससे दूर कर दे। ये ट्रांसलेशन है इस्तिखारा की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। तो उसको इस तरह से मजाक की नज़र करना और इस्तिखारा हो रहा है। कोई भी मुसलमान नहीं, मैं आपकी बात तो कर ही नहीं रही हूँ लगारी साहब। जो आपको पता ही है कि ये जो सियासी जमातें जो उधम मचाती हैं, मैं आपकी बिल्कुल बात नहीं, आपने जो पॉइंट आउट की है बात, यानी कि सोशल मीडिया पे चल रहा था। अब सबसे अहम बात ये कि इस तरह जो जिसके मुंह में आता है वो बोलता है। देखें, पाकिस्तान की सियासत को हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। यहाँ पे ये जो माफियाज या जिनको हम कहते हैं कि इन्होंने इतने बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा, चाहे वो सिंध में बैठे हुए हुक्मरान या जो लंदन में बैठे हुए हुक्मरान, और फिर इस मुल्क के अंदर एक आम आदमी मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल अच्छा वर्कर ये ज़िंदगी में तस्वुर भी नहीं कर सकता कि वो किसी अहम ओहदे पे आएगा या उसको सिर्फ MP MNA की टिकट मिलेगी। तो इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आज हर इंसान जो पॉलिटिक्स में है वो अपने आप को क्वालिफाई कर सकता है, वो समझ सकता है, वो सोच सकता है कि अगर वो अच्छा काम करके आगे आएगा तो वो किसी बड़ी से बड़ी ओहदे के लिए नॉमिनेट हो सकता है। अब अगली बात कि इन्होंने जो LOC के करीब का, अगर लगारी साहब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो बड़ी टफ कंस्टिट्यूएंसी थी जहां से अब्दुल कयूम साहब ने इलेक्शन लड़ा, फिर जी अब सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि याद रखें कि जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग आते हैं, जो नीचे से ऊपर आते हैं, स्ट्रगल के थ्रू आते हैं, पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत आते हैं, एक तो वो अच्छे डेमोक्रेट्स भी होते हैं, दूसरा ये कि उनको ज़मीनी हकाइक का भी पता होता है, तीसरा ये कि फिर ये पार्टी लीडर का ही प्रोरेगेटिव है कि वो टिकट जिसको मर्जी दे। तो तीनों चीजों के ऊपर अगर हम देखें तो ये तो खुशाइंद बात है। ये तो हर तबका जो चाहता है कि एक खास तबके से हट के, बिल्कुल बिल्कुल एक हट के नाम था, मसलन कि अगर वो किसी पैसे वाले देखें, मैं सिर्फ एक बात कर लूं कि इनकी जो बात है फिर वहां पे क्यों नहीं अप्लाई कर रही? सैरिश में सिर्फ एक बात, वो है जो सैरिश में सिर्फ एक बात करूं कि पैसे वाले होना, कोई बाद में आप बात करिएगा गबोल साहब, मैं सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहती हूँ कि पैसे वालों का सियासत में आना हरगिज बुरा नहीं है, लेकिन
ये एक मिथ हो जाना कि पैसे वाला ही सीएम होगा, पैसे वाला ही पीएम होगा, ये इंतहाई नामुनासिब और गलत बात है। बल्कि जो पैसा लगाते हैं उनकी तो डबल कुर्बानी होती है कि वो सियासत में अपना टाइम भी लगाते हैं, यानी कि पैसा बनाने वाला टाइम भी और पैसा भी, उनको भी बिल्कुल ऐसे एटीएम बना देना। हमारी तो ये दुआ है मुशर्रत साहिबा कि अगर ये फैसला कश्मीरियों के हक में हुआ है तो अल्लाह इसको अच्छा साबित करे और वो उनकी तामीर और तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए काम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।